हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। जैसे आपके पास दिया गया हो कि 5 + 2√6 होल पावर x स्क्वायर -3 प्लस 5 - 2√6 होल पावर x स्क्वायर -3 ये इक्वल्स टू 10 के बराबर है। और आपको बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उनको कैसे हमने टैकल करना है, कैसे हमने फाइंड करना है क्योंकि आपने किए फॉर्मूले किए हुए हैं कि बेसिस सेम हो इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, या इन केस ऑफ एडिशन बेसिस सेम है, पावर भी सेम है तो वो आपस में प्लस हो सकती है। इसमें पावर तो सेम है पर बेसिस सेम नहीं है। एक में 5 + 2√6 है तो एक में 5 - 2√6 है। तो ऐसी टेक्निक जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस टर्म को तो फिलहाल एज इट इज रहने दो, आप इसकी रैशनलाइजेशन कर दो। ये 5 - 2√6 आप रैशनलाइजेशन कर सकते हैं इसकी। 5 + 2√6 होल पावर x स्क्वायर -3 प्लस इसको जब रैशनलाइज किया आपने तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 2√6 मल्टीप्लाई 5 + 2√6 होल अपॉन में आ जाएगा 5 + 2√6। हमने इसकी रैशनलाइजेशन कर दी है बाय न्यूमरेटर और ये इक्वल्स टू 10 के बराबर है हमारे पास। इसके नीचे 1 है। हमने न्यूमरेटर फैक्टर को यूज करके रैशनलाइज कर दिया इसको। रैशनलाइजेशन में आपको पता है क्या होता है कि जब भी हमारे पास इस तरह का फैक्टर आए तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हम बीच वाला साइन चेंज करके उसी से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 2√6 होल पावर x स्क्वायर -3 प्लस ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये a - b × a + b। ये होता है a स्क्वायर 25 - b स्क्वायर। जब 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या 4 और रूट ये कैंसिल हो जाएगा, 6 4 = 24 और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 2√6 होल पावर x स्क्वायर -3 ये इक्वल्स टू 10। अब देखिए 25 - 24 जो है वो 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास ये जो टर्म बन गई है वो इस तरह से आ गई 1/5 + 2√6 होल पावर x स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 10। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x की फाइंड करनी है। अब हमारे पास देखिए कि एक ये 5 + 2√6 इसको हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लिया। पुट 5 + 2√6 होल पावर x स्क्वायर -3 इसको हमने एक t के बराबर मान लिया, या y के बराबर किसी के बराबर आप मान सकते हैं, अलग एक वेरिएबल लेके। तो अगर इसको हमने t के बराबर मान लिया तो ये इक्वेशन अब जो हमारी क्या बन जाएगी t + 1/t इक्वल्स टू 10। और ये इसको हम एलसीएम लेके ये t स्क्वायर + 1 इक्वल्स टू 10t और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई t स्क्वायर -10t + 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तो हम फैक्टर नहीं बना सकते हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो गया
टी स्क्वायर माइनस 10t टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 के बराबर आ गया। तो यहां से हम इसको जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर क्या 100 माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी तो 4 आ जाएगा अपॉन में 2a 2 इंटू ए यहाँ पर 1 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a जो है वो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म जो है वो सी होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया t इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस रूट 96 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास बन गया t इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 16 6 जा होते हैं 96। तो 16 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं वो 4 होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया 4 रूट 6 अपॉन में आ गया 2 और यहां से हम कॉमन लेके इसको क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले लिया तो इन ब्रैकेट हमारे पास बच गया 10 प्लस माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2 से 2 कैंसल और t जो हमारे पास आ गया 10 प्लस माइनस 2 रूट 6। t की हमारे पास दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, एक हमारे पास होगी 10 प्लस 2 रूट 6 और एक हो जाएगी 10 माइनस 2 रूट 6। सॉरी हमने जब कॉमन लिया है यहां से 2 को तो ये हमारे पास 5 बच गया यहाँ पर 5 और इसमें 4 में 2 आ गया, यहां पर रह जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 और ये 5 माइनस 2 रूट 6। ये t की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब इसको हमने कहाँ माना हुआ है, जो 5 प्लस 2 रूट 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसको हमने t के बराबर माना है। तो पहले हमने ले ली ये वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6 वाली। अब देखिए दोनों में बेसिस सेम है हमारे पास, इसकी होल पावर अगर हम लिखना चाहें तो 1 है ये। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर जो है वो इक्वल हो जाएंगी इन केस ऑफ इक्वालिटी में। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 1 हो गया और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इक्वल्स टू ये प्लस माइनस 2। ये दो वैल्यू हमारी x की इस वैल्यू से निकल गई जो t की 5 प्लस 2 रूट 6 लिया हमने। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 रूट 6। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट उसमें आ जाएगा दूसरी वैल्यू जो है वो ये हमारे पास हो गया सेकंड वैल्यू जो है 5 प्लस 2 रूट 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये इक्वल्स टू 5 माइनस 2 रूट 6। अब ये तो बेसिस हमारे सेम नहीं आ रही है, लेकिन हमने जब रैशनलाइजेशन की थी तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 5 प्लस 2 रूट 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये इक्वल्स टू, जब इसको रैशनलाइज किया था हमने तो ये 1/5 प्लस 2 रूट 6 आ गई थी वैल्यू। और इसको जब आप लिखना चाहें 5 प्लस 2 रूट 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसको इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 5 प्लस 2 रूट 6 होल पावर माइनस 1। रेसिप्रोकल में जब भी हम इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो पावर जो होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाती है।
तो अब ये बेसिस इनके भी सेम हो गए और हमारे पास इक्वल्स टू का साइन है बीच में, तो पावर जो है वो इक्वल हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू -1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर हो गया। और x इक्वल्स टू ये प्लस माइनस √2। तो x की हमारे पास यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 2, -2, प्लस √2 और -√2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको आएगा एक x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसी टर्मों में आएगा, ये तो 5 + 2√6 में था, और भी इसी तरह की टर्म हमारे पास हो सकती हैं। तो इस तरह से हम इसको जो है वो टैकल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप ऐसी टेक्निक जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू।